अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन इजलास का ये इसरार है कि अब बाकायदा खिताबत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और इसके लिए हमारी नज़र इंतखाब हम तमाम के चहेते और महबूब खतीब जो उर्दू और अवधी में मिला करके दिलचस्प अंदाज में खिताब करते हैं, मेरी मुराद फजीलतुश शेख अहमद हुसैन फैजी हफिज़हुल्लाह से है कि आप आएँ और खिताब फरमाएं। एक ऐलान समाज फरमाने, बच्चा हमारे स्टेज पर बैठा हुआ है, अपना नाम फहद बता रहा है। जिस बच्चे का ताल्लुक भरवलिया से है, बच्चा का नाम फहद है, वालिद का नाम मसरुद्दीन या मजहरुद्दीन बता रहा है, नाम वाज़ेह नहीं है। बच्चा हमारे पास है और वो स्टेज पर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि वो गार्जियन आकर के और बच्चे को ले जाएं, बच्चा रो भी रहा है। फिलहाल आप तमाम से दरखास्त है, मुकम्मल अमन व सुकून के साथ आप हमारे खतीब अव्वल हजरत मौलाना अहमद हुसैन फैजी हफिज़हुल्लाह का खिताब समाअत फरमा लें। एक ऐलान और समाअत फरमा लें कि हमारे खतीब फजीलतुश शेख अब्दुल गफ्फार साहब सलफी हफिज़हुल्लाह की आमद हो चुकी है। फजीलतुश शेख हाफिज जलालुद्दीन साहब रियाजी हफिज़हुल्लाह वो कुबैल मगरिब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे खुतबा की कमी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे दरखास्त है कि आप इस इजलास की कामयाबी के लिए अपना हिस्सा डालें, हमारे खतीबों के खिताबत को आप समाअत फरमाएं और उनके अक़वाल जो कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह मुज़य्यन होंगे, आप उसको अपना हिफ्ज़े जान बनाएं। एक बार फिर से आप तमाम से मुकम्मल अमन व सुकून के साथ हम अपने खतीब अव्वल के खिताबत को समाअत करने की दरखास्त करेंगे। फिलहाल फजीलतुश शेख अहमद हुसैन फैजी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ ठीक है? सटा। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदिय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। या अक्ल जो महो परमी का खेलती है शिकार, शरीक शोरिश यज़दा नहीं तो कुछ भी नहीं। वसीउल अलक़ाब हज़रत सदर मोहतरम अज़ीज़ी नाज़िम इजलास और डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज और कुर्बो जवार से आए हुए मोहतरम सामईन और सामियात, आज का ये इजलास और इजलासों से अलग है। आज की ये कॉन्फ्रेंस और गुजरी हुई कॉन्फ्रेंसों से अलग थलग है। इसका इंतज़ाम व इंसराम, इसका तौर तरीक़ा बड़े मुनासिब और अच्छे ढंग से यहाँ के लोगों ने मुनाकिद किया है, मेहनत की है और अजीम शख्सियात को मदऊ किया है। हम तमाम हजरात इसीलिए यहाँ आए हैं। ये इजलास भी एक मदरसा है। मदरसे में बच्चों की पढ़ाई होती है तो यहाँ बूढ़े जवान, शरीफ अमीर, गरीब वज़ीर, छोटे बड़े सबकी तालीम होती है। समाज में जो बुराई फैल जाती है, समाज में जो तारीकी छा जाती है, समाज में जब सुकून व इत्मीनान गारत हो जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है, तो ऐसे वक्त में ऐसी मजलिसों की ज़रूरत होती है। जब सुमूमे कुफ्र से ये नस्ल मुरझाने लगती है, तब इन अंबिया के वारिसों को बुलाया जाता है, रुपया पैसा खर्चा किया जाता है। एक एक सेकंड आज की रात का बहुत कीमती है और तकरीबन 11 बज गए। अब आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठे रहे तो लाला सुना था बच्चा, तो कुछ यहां से लेके जाएंगे और अल्लाह का कलाम ही उस बीमारी को दूर कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। हमें यहाँ के कन्वीनर ने, कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार ने एक मजमून दिया था, मैं उसकी पूरी तैयारी नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल इस मैदान का गया गुजरा एक लतमरुआ पहलवान पहले से तो हूं ही, तो थोड़ा मोड़ा तो चलेगा ही। वो मजमून हमें ये दिया गया, माँ बाप का हक औलाद पर क्या है वही हमें बताना है। तो आप सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर एक फैसला फरमा दिया। एक चीज होता है बयान करके चले जाना और एक चीज होता है फैसला लिख करके, कलम तोड़ करके फैसला रख देना। आज भी दुनिया की अदालतों में जो मुकदमात का फैसला होता है,
तो जज जो फैसला करता है, फैसला लिखने के बाद कलम तोड़ देता है। तो अल्लाह ताला ने यहां हुक्म नहीं दिया कि ईमान वालों ये मेरा हुक्म है। अल्लाह ने कहा मैंने फाइनल फैसला कर दिया। वक़ज़ा रब्बुका, तेरे परवरदिगार ने, जमीन और आसमान के मालिक ने ये फैसला कर दिया है एकदम, अब कभी बेशी नहीं होनी है। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या। ए दुनिया के इंसानों, तुम चाहे जहां जमीन पर रहो, ये फैसला मैंने कर दिया है कि हमारी ही इबादत करो। मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा इबादत करने के लायक कोई है ही नहीं, ये फैसला हो गया है। अब जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने के लायक नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अब हमें जहां रहना है, इंसानों को जहां रहना है, वहां अल्लाह की इबादत करना। आप सारे जानवरों को देखो, हवाओं में उड़ने वाले पंख पखेरु को देखो, वो सुबह शाम अपनी डालियों पर चहचहाते हैं, बोलते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी जीव, किसी जिन्नात, शैतान, देवी देवता, महान दानव, राक्षस, किसी का कोई परिंदा नाम नहीं लेता है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह की किब्रियाई, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जमीन व आसमान में जितनी चीजें, जितने जानदार हैं, जितने पंख पखेरु हैं, जितने उड़ने फुदकने वाले हैं, समुद्रों में जितने जानवर हैं, जमीन पे चलने वाले जितने जानवर हैं, कोई जानवर अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे की इबादत नहीं करता, सजदा नहीं करता, हम्द बयान नहीं करता है। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया है। अगर ये गुस्ताखी, अगर ये हरामकारी, अगर ये नालायकी, अगर ये नाअहली कोई करता है तो इंसान और जिन्नात, ये दो नालायक है जो करते हैं, फरिश्ते भी नहीं करते। तो ये अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, इल्ला, जहां कहीं रहो अल्लाह की इबादत करो। चलो बात क्लियर हो गई कि इंसान जिन्नात जहां कहीं दुनिया में रहे अल्लाह की इबादत करें। उसके बाद कहा वो बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो, उनके साथ एहसान सुलूक करो, उनके साथ दुलार प्यार करो। किसके साथ? माँ बाप के साथ। अभी जनाब बीवी का नंबर नहीं आया है, बेटी बेटे का नंबर नहीं आया है। अल्लाह ने कहा हमारी इबादत करो, ये हमने फैसला किया है। और दूसरा फैसला किया है कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ प्यार करो। जहां कहीं रहो मां रोने न पाए, बाप बुढ़ापे में रोने न पाए, बाप तुम्हें देख करके खुश हो जाए। ये हमारे बगल में हमारे शेख मोहतरम बैठे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं हिंदुस्तान के, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब। इनकी उम्र देख लीजिए,
लोग पकड़ करके खड़ा करते हैं तो बेचारे कुछ। अब ये खिदमत की जरूरत है इनकी, और ये बुढ़ापा देर तक नहीं रहेगा। 1 साल 2 साल, ज्यादा ज्यादा 3 साल, इससे ज्यादा देर तक माँ बाप अपनी औलाद से खिदमत नहीं लेते, बस 2-3 साल। और ये अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है उस बेटे का, यह समझ लो। अल्लाह ताला चाहे तो उस बूढ़े को मार डाले, कौन खिदमत है, लेकिन वो जांच रहा है नौजवान को कि देखे यह इसका क्या हाल है। वो तो अपनी जिंदगी और मंजिल तक पहुंच ही चुका, ये इम्तिहान है। का वो बिलवालिदैन एहसाना, ये ईमान वालो, तुम्हारे माँ बाप कभी रोने न पाए, तड़पे ना, अच्छा चीज खाने बिना तरसे ना। अपना चौराहे पे जाओ, रसगुल्ला खाओ तो माँ बाप के लिए भी 4 जेब में ले आओ, पकौड़ी खाओ तो 2 ले आओ। कोई अच्छी चीज खाते हो चौराहों पे, होटलों पे, तो अम्मा अब्बा के लिए भी 1 पाव भी ले ले। तरसे ना माँ बाप। अगर ईद बकरीद में कपड़ा सिलाते हो तो ये ना समझो कि माँ बाप बूढ़े आए, 50 रुपया मीटर की लुंगी। हमारे यहाँ ये पॉलिस्टर की लुंगी बापों को खरीद देते हैं कुछ लोग, कुछ ढील हो जाता पाने पर। अब अपना मौलाना मदरासी, हाँ यहाँ न साहब, आज मुसलमान जितना बेहिस और मुसलमान जितना गया गुजरा, खुदा की कसम दुनिया में कोई कौम हो तो उस कौम का नाम बताओ, हम इनाम देंगे आपको। यही नौगढ़ और तेतरी में हमने देखा है, मारवाड़ियों की औरतें 4 बजे नहला धुला करके अपने पतोहों को लेकर के टहलाने जाती हैं। जब दूसरी औरत मिलती है तो पूछती है, दीदी ये कौन है? तो कहती है ये मेरी बहू रानी है। उसके मुंह पे ये मेरी बहू रानी है। और कोनो मुसलमान बूढ़ी से पूछो कि ई के होतार पतोहिया, तो देखो मुहा कहीं ठक मेरा ले जाती। खुदा की कसम कोई भी मुसलमान की औरत नहीं कहेगी अपनी पतोह को ये मेरी बहू रानी है। क्या बात है, जब दुनिया की बेहतरीन कौम हम हैं, अल्लाह ने सबसे सुंदर हमें पैदा किया है। और कुरान में कहा, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुनिया में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो ईमान लाए। अल्लाह ने कहा उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये खैरुल बरियात है मुसलमान। और मुसलमान का ही हाल है, ये दुई पत्तो होना रख पावा है। मुसलमानन में मोहनी चलत है। कोनो मौलवी मोहनी लिखे तो बिना तनख्वाह, चाहे पढ़ावे स्कूल कहूँ ना, वैसे रुपया पाई। 4 मोहनी लिख दे महीना में। इतना बिगड़ चुका है ये समाज मुसलमानों का कि थाना, अदालत, कोर्ट कचहरी, चाहे जहां देखो ये सारा मामला भरा पड़ा है। वकील हंसते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, मुसलमानों, मर्दों, औरतों, जवानों, जहां कहीं दुनिया में रहो अल्लाह की इबादत करो। और अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने माँ बाप की खिदमत करो, उन्हें खुश रखो, उन्हें बढ़िया कपड़ा पहनाओ, उन्हें अच्छा खाना खाने को दो। बुढ़ापे में ताकत कम हो जाए तो दूध में कुछ पीस के मिलाओ। एक साहब बयान करने लगे, उसका लड़का दुबई रह रहा था और बुढ़वा से
पतोह का जमता नहीं था और जमना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि पतोह तो पतोह है, बिटिया तो है नहीं। तो उसने कहा कि घर में रात दिन खैहस कचाइन होत है। तो एक मुरहा मौलवी था, उसने कहा देखो बहनी, हम एक तरकीब बताई दे, 15 दिन में दुनिया से साफ हो जाएगी बुढ़वा। तो कहा बताओ, कहे बादाम 4 दाना काजू और किशमिश पीस के 2 मान दूध में पका 15 दिन पियाए दे, वही लागे साफ। अब वो बड़ी मुस्तैदी से पीस पियावे लगी कि 15 दिन में मर जाए। आज जब वो 15 दिन बुढ़वा पीस, तो मने रंग आई गए। कैसे मौलवी साहब, ये तो तुहार दवाइया रिएक्शन कही गई, उल्टी हो गई। कहीं का करे अब तू नहाए लागा, सबुनियों लगा लिया था पहले, वो कुछ नहीं कह पावत था, अब और झगड़वा बढ़ाई। तो यही इस कौम की हालत है। कहा कि अपने माँ बाप को दुलार और प्यार से अपने घर में रखो और अपनी बीवी को समझाओ कि मेरा बाप है तो तुम्हारा बाप है, मैं जितनी नेकी पाऊंगा उतना तुम भी पाओगी। ये तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है, अगर ये तुम्हारी सास दुआ कर देगी कि अल्लाह हमारे बहू को दूध रोटी ना घटे, तो जिंदगी भर गरीबी नहीं आएगी। भले वो सास, आज हमारी माए बहनें, हमारी बेटियां अपने सास को अपनी मां मान ले, और सास भी अपनी पतोह को अपनी बेटी मान ले। खुदा की कसम हमारा समाज बदल जाएगा, हम पहले जैसे मुसलमान हो जाएंगे। हमारे घरों में मोहब्बत बस जाएगी, शैतान भाग जाएगा, हमारे घर में बरकत पैदा हो बढ़ जाएगी और गरीबी भाग जाएगी। हम मुहताज नहीं रह जाएंगे। लेकिन हमारे समाज की पतोहें, बहुएं अपनी सास को अपनी मां मान। क्या परेशानी पहले ऐसे ही था। एक पतोह बिना अपने सास का पैर दबाए सोती नहीं थी पहले। आज के 30 साल पहले हम लोगों के जवानी के वक्त की बात है। अब आजकल तो निस्वा से पढ़ा करके लाओ कि यह आलिमा है, फाजला है, हफ्तों में नहीं छुए थे। तो ये समाज बिगड़ रहा है, ये बेटे की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कहा वो बिलवालिदैन एहसाना, ए ईमान वालो, रब्बे हकीकी मैं हूं और रब्बे मजाजी तुम्हारा बाप है, तुम्हारी मां है। महतारी बाप मजाजी रब है, मुरब्बी है, और हकीकी अल्लाह है। माँ बाप जो कहे कुल मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अगर माँ बाप कहे कि शिरक कर दे बेटा, कुफ्र कर दे, तो वहां इनकार कर दो। एक जगह माँ बाप की नाफरमानी कर सकते हो जब माँ बाप कुफ्र शिरक करने को कहे, और अगर कुफ्र शिरक करने को नहीं कह रहे हैं तो उनका कोई हुक्म नहीं टाल सकते हो। चाहे माँ हिंदू हो, चाहे पंजाबीन हो, चाहे वो बिहारीन हो, चाहे थरुइन हो, चाहे अपने मजहब की हो, चाहे दूसरे मजहब की हो। बाप ने राख लिया था, उसके पेट से हम जन्म गए थे, हम मुसलमान हैं। हमारी माँ मुसलमान हो या ना हो, वो हिंदू ही रहे, वो थरुइन ही रहे, वो पहाड़ी नहीं रहे, लेकिन बेटे को जब तक जिंदा है वो दुनिया में, तब तक अपने महतारी, अपने माँ बाप को खाना, कपड़ा, दवाई, सारी चीजों की जिम्मेदारी बाप की है।
अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो फौरन रोकिएगा। अगर बाप दारू पीता है, दारू पियक्कड़ है, चरसी है, भंगेड़ी है, समाज ने लतिया दिया है उसको, और तुम अगर मुसलमान हो तो तुम्हें कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दवा इलाज देना है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये ईमान वालो, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वाजिब है, किसी तरह से छुटकारा नहीं है। चाहे जैसे कुछ लोग कहते हैं माई बहुत झगड़ालू है, बात बात पर बप्पा गरियावत है, बलबस गरियावत है। अल्लाह ने पावर दिया है, वो गाली देगा, सहक हो तो 70 मरतबा, गर्ज हो तो 100। सीधी सी बात भाई, जो बूढ़ा हो जाएगा, अकल खराब हो जाएगी, खून का रफ्तार कम होगा, तो मुंह से जो चाहेगा वो करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुसलमान ही की बात नहीं है। मेरा एक पड़ोसी आज भी मौजूद है मेरे घर, चलो दिखा दूं। उसके बाप को कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ की बीमारी हो गई थी, उम्र ज्यादा हो गई थी, 85 बरस। उसी वजह से उस लड़के ने बियाह नहीं किया कि हमारे दादा की, हमारे पिता की सेवा कोई नहीं करेगा, जब हमारा पिता दुनिया से चला जाएगा तब बियाह करूंगा। वो हमेशा अपने बाप को नहलाता था। अब मैंने सुना अपने कान से, माँ बहन की गाली वो बूढ़ा उस जवान बेटे को देता था। वो वतने कहता था, का दादा पगला गईला, लोध बिरादरी का था। लेकिन उस बच्चे ने अपने बूढ़े बाप को कभी भी नहीं कहा कि तू बीमार है, हरामी है, तू गलत बोलता है। 5 साल से ज्यादा खिदमत किया, आखिर वो मर गया। मरने के बाद अम्मई बम्मई नहीं कमा रहा था, सिर्फ भैंस जिलाया था 2 और 4 बीघा खेत। उस बूढ़े बाप की दुआओं ने इतनी बरकत उसके अंदर दिया कि उसका घर द्वार, खेती बाड़ी, इज्जतो आबरू दूर दराज तक दुनिया में फैल गई, सिर्फ उसके नाफरमान काफिर बाप की दुआ और आशीर्वाद से। मालूम यह हुआ कि माँ बाप की दुआ वाजिब और फर्ज है, लग जाएगी। अगर बाप ने, माँ ने रो करके कह दिया कि जा रे फलनमा, नून रोटी तेरे तुझको नहीं जुड़ेगा, तो मैं अल्लाह की कसम खा करके इस मिंबर से कहता हूँ, सारी जिंदगी वो गरीब मुहताज रहेगा, उसकी कभी भी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। अगर माँ बाप, अल्लाह के बाद माँ बाप ही है, तौहीद और रिसालत के बाद माँ बाप फिर दुनिया में। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि कयामत जब करीब आएगी तो जो नौजवान पैदा होंगे मुसलमानों में, वह अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व जफा अबा, ऐसे ऐसे नौजवान पैदा होंगे जो अपने माँ को गाली देंगे, अपनी माँ को तिरछी नजर से देखेंगे और अपने दोस्तों से यारी गांठेंगे, चौराहों पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वो जफा अबा, और अपने बाप पर जुल्म करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे औलाद को देखा है जिन नौजवान बेटों ने अपने बापों के सामने खड़े होकर के कहा है कि हम में पाले खर्ती बियाह नहीं किए रहे हो, मजा मारे खर्ती किए रहे हो। ऐसा कहा जवानों ने। उस बाप को क्या बुढ़ापे में बीती होगी जब उसने ये कह दिया कि हमारे लिए बियाह नहीं किया था, तूने अपना काम करने के लिए किया था। ऐसी औलाद सरासर जहन्नमी है। ऐसी औलाद को दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसी औलाद की कोई मुराद पूरी नहीं होगी और वो हमेशा में जहन्नम में जलता रहेगा जो माँ बाप का नाफरमान हो। एक सहाबी आए,
कहा है अल्लाह के रसूल, माँ बाप चाहे जवन करे, कहा कुफ्र शिर्क को छोड़ करके चाहे जवन करे, चाहे नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, तब वो खाना पानी दवा इलाज सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, कपड़ा लत्ता सब तुम्हारी जिम्मेदारी, सरदार कौम में है तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि दूसरे जाति में है तो जाए तो भलभे से बाप रहा अब नाई है। और हमारे ऐसे वलमाए कराम भी है जो कहते भाई थारू गोरू है का करे जाबे होबे, ये तो अल्लाह ताला ईमान वाले कहे हैं। अल्लाह ने उनको कहा है कि काफिर माँ बाप भी उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, और ये फैसला कर दिया अल्लाह ने, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम हज का फार्म भरे हो, हज फार्म पास हो गया है, लेकिन माँ बाप कह दे कि बेटा तू नहीं रहेगा 3 महीना, बुढ़ापे में मुझे बड़ा दुख होगा, मैं किसको देखूंगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वो फार्म कैंसिल कर दे, हज ना करे, इसलिए कि उसके माँ बाप को दुख होगा और रोक रहे हैं। सुना, हज छोड़े। अगर इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही है, सबसे बड़ी इबादत शहादत है। अगर माँ बाप कह दे कि बेटे जंग में नहीं जाना है, भले मुसलमान कट पर जाए, तुम हमें छोड़ के न जाओ, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि वो जंग में न जाए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा रहा है। ये इस्लाम ने कहा है, माँ बाप की नाफरमानी हो ही नहीं सकती है। और हमने नौकर देखा, क्वार्टर लेकर के नकाब ओढ़ करके मुसलमान चौधरियों की पतोहें सब वहाँ अकेले रह रही हैं। कोई अपने बहन की लड़की अपने पास रखे है, कोई भाई का लड़का रखे है, और कोई मर्द नहीं है। मर्द दुबई है, कलकत्ता और सऊदी है, कहाँ कहाँ बाहर है, और वो जो मोबाइल उनके पास है, अल्लाह अकबर, उसमें इतना नंबर फीड है, मालूम होता है ये किसी कंपनी की वॉचमैन है ना, ये किनारे से मारो सर्च करो तो निकलता चला जाता है। लिए हैं, उनसे पूछो घर कहाँ है, फलाने गांव, काहे यहाँ, बुढ़िया स्नाय पटत है, बुढ़वा स्नाय पटत है, बुढ़िया बुढ़वा नाई रह देते हैं, तो क्वार्टर कमरा लेके खुनगाई में, लुम्बनी में, तनुआ के चौराहे पर भाई बहन के किसी नाबालिग लड़के को ले करके वहीं रहती हैं, और रुपया उनके खाते में अलग से आता है। अगर आपको यकीन नहीं, चलो मेरे साथ, मैं पूरा पता लगाया हूं। हाँ, तनख्वाह जो कर देते हैं चुपके से हवाले, तनख्वाह जो कर देते हैं चुपके से हवाले, बीवी के हैं वो दस्ते निगर 1/2, ये शेर है 1/2। मुछैला आजमी का, वो मोछ रखता था तो मुछैला लिखता था। है आज हम मुसलमानों का घर 80% बिगड़ गया है, और बिगाड़ने वाली यही पतोहें हैं जो माँ से चुगली खा खा करके, बूढ़े बाप से चुगली खा खा करके, एक से एक लगा करके शौहर का, जवान का दिल बिगाड़ दिया है, और वो अपने माँ बाप का नाफरमान हो गया। अगर हमारी मौत इसी हाल में हो गई, अगर हम ऐसे ही मर गए, अगर हम माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं रहे, माँ बाप हमसे राजी नहीं रहे, तो हमारा दुनिया में पैदा होना लानत, खत्म है ये इंसानी जिंदगी है। हो गए फर्जंद अर्जुमंद बीवी के गुलाम, हो गए फर्जंद अर्जुमंद बीवी के गुलाम, एक भी मतबूए मादर का पता लगता नहीं। कहाँ चले गए वो लोग जो अपने माँ बाप को दिन में कई मर्तबा देखते थे। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जो जवान अपनी माँ को
बुढ़ापे में अपने बाप को बुढ़ापे में हंस करके दुलार से ऐसे ताके आंख से, ऐसे आंखी से अपने बाप को देखे माई के। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, एक हज मबरूर का सवाब, अल्लाह अकबर, एक हज मबरूर का सवाब महतारी बाप के दुलार से ताके में है, एक गिलास पानी में। अल्लाह अकबर। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर हज का सवाब मिलत है माँ बाप के दुलार से ताके में, तो कौनो मुसलमान नौजवान 100 दाई ताके, 100 मरतबा अपने माई बाप के बुढ़ापन ताके, तब तो आपने कहा 100 हज का सवाब। अल्लाह के बंदो, माँ बाप जैसी नियमत कहां पाओगे? अगर 100 मरतबा ताको तो दिन में 100 हज, 5 मरतबा ताको तो 5 हज, 3 मरतबा ताको तो 3 हज। वो माँ बाप है, खून पिलाया है, पाला है, पोसा है, और हमें देख करके आज बुढ़ापे में माँ बाप को ताकत नहीं होती, कुव्वत नहीं होती, डंडा लेकर के टेकते और चलते हैं। लेकिन जब अपने जवान बेटे को देख लेते हैं कि पैसा कमाता है, सुन्नर है, अच्छा है, तो उनका हौसला जवान हो जाता है, हौसले में आ जाते हैं और वो तेजी तेजी से चलने लगते हैं। उनके खून में गर्मी पैदा हो जाती है अपने बेटे की कुर्बानी देख करके, मोहब्बत देख करके। और जब बेटा घूर के आंख, तिरछी आंख करके ताकता है, ऐसे घर में आया, घुस गया, तरकारी सब्जी लेकर के बाप को देखा हुआ सारम बैठा है, जुमा को नहाया ही नहीं है, जुमा को कपड़ा ही नहीं उसका साफ है, और ऐसे आ रहा है, जा रहा है, और साले ससुर और रिश्तेदार दोस्त आ रहे हैं, सबका खाना बन रहा है, सब मजा ले रहे हैं, और वो वहीं बेचारा बूढ़ा बैठा है। लानत है ऐसे घर पर, शैतान नाचता है ऐसे घर पर जहां माँ बाप की नाकदरी होती है। आज इस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस दावत हक कॉन्फ्रेंस है, हक की दावत आज यहां से दी जाएगी। इसलिए यहां वादा करके उठो कि अपने जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा है वो आज की तारीख से अपने माँ बाप को नाराज नहीं करेगा। एक साहबी रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल, न हमारे माँ ही जिंदा है, न हमारा बाप ही जिंदा है। मैं बड़ा बदनसीब था, मैं बचपने में था, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, न मेरे माँ है न मेरे बाप है, मैं जन्नत कैसे पाऊं? मैं कैसे जन्नत पाऊं? मेरी जन्नत तो चली गई। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तेरी माँ नहीं है, कहा नहीं, कहा बाप भी नहीं है, कहा नहीं, कहा मौसी है, मौसी, खाला, हेलो, तेरे अम्मी की बहन, कहा मौसी है, कहा जा वही तेरी माँ है। तेरी माँ की अदमे मौजूदगी में मौसी माँ है। ईद बकरीद को अपना कपड़ा सिलाना, मौसी को भी सिला देना, चप्पल अपना खरीदना, उसको भी खिला देना। अगर मौसियाउत भाई नालायक हो, अगर मौसियाउत भाई मौसी की खिदमत ना करते हो, अगर मौसियाउत भाई कमीना हो, तो ऐसी औलाद को चाहिए कि अपने मौसी की खिदमत करे, वही उसकी माँ है। मौसी की दुआ माँ की तरह कबूल की जाएगी। आवाज कहीं नहीं पहुंच रही है, कहा मौसी ही उसकी माँ है, और मौसी की खिदमत अगर वो करेगा तो गोया कि अपनी माँ की खिदमत कर रहा है। और मौसी जब दुआ दे देगी तो अल्लाह ताला माँ के दुआ की तरह से उस औलाद के हक में मौसी की दुआ कबूल करेगा। आपने बयान फरमाया, माँ बाप की नाफरमान औलाद जहन्नम में, जन्नत में नहीं जा सकती है, वह जहन्नम में रहेगी। यह आपने बयान फरमाया, और बयान तो फरमाया
और मेराज की रात में आंख से देख भी लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को मेराज के लिए बुलाया, सातों आसमान की सैर कराई, जन्नत दिखाया, जहन्नम दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में गए, जहन्नम का मुशाहिदा कर रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे पीछे है। अल्लाह के रसूल जो नई चीज देखते हैं तो कहते हैं मा हाजा या जिब्रीलो, ये जिब्रील ये क्या है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तफसील बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ये है, ये है, ये है। एक जगह जहन्नम में गए तो बड़े सुंदर सुंदर जवान थे, बूढ़ नहीं थे। और वो लोग, नीचे से जहन्नम से आग निकलती थी, जहन्नम के कुएं से आग निकलती थी। वो जवान नंगे आग की लवर के साथ, आग के शोले के साथ जहन्नम के ऊपर आते थे। फिर वो आग नीचे चली जाती थी तो गिर पड़ते थे जहन्नम के अंगारों पर, चिल्लाते थे, चीखते थे और उनकी खालें जल जाती थी, ये चमड़ी जल जाती थी। फिर दूसरी चमड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उनके ऊपर चढ़ जाती थी, जम जाती थी। फिर जलते थे, फिर चीखते थे, फिर चिल्लाते थे और अपने सीने को नोचते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, है जिब्रील इनका क्या जुर्म है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल ये इसी हाल में मर गए थे दुनिया में, ये अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगे थे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं किए थे, ऐसे ही रांधे रहे और उसी हाल में इनकी रूह निकल गई। तो माँ बाप मजाजी रब है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो सकती है। आज मुसलमानों के समाज में जब से ये बुराइयां आई हैं तब से खुदा की कसम ये समाज एकदम आवारा हो गया। अभी मैं स्टेज पे बैठा हूं, मौलाना अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं और बूढ़े उलमा मौजूद हैं, बूढ़े लोग मौजूद हैं। हम में कोई आदमी अपनी बीवी देखने नहीं गया था। महतारी बाप जलसा में गए, जलसा सुने, वहीं औरतों ने लड़कियों से दिखा बहनी हमरे बिटिया है, हमरे बेटवा है, वही जलसा में बात हो गया, ब्याह फिट हो गया। क्या गलत कह रहा हूं क्या? जलसम ब्याह फिट होत रहा। आज माँ बाप चाहे जितना पसंद कर ले, लेकिन इस जमाने का नौजवान कहता पहले मैं अपने आंख से देखूंगा। बोलो, और मौलवी लोग भी उसी तरह से कहते हाँ हाँ एक नजर जायज है, हाँ हाँ कहते हैं कि एक नजर देख सकता है, कौनो अर्ज नहीं है। अल्लाह आवत हम इसका से हदीस। अरे भाई ले आओ, ठीक है, हम कहाँ कहते हैं कि गलत है, लेकिन तेरे माँ बाप को जो चीज पसंद आ गई तो तुझे पसंद क्यों नहीं आती है? माँ बाप को जो चीज पसंद आ गई तुझे पसंद क्यों नहीं आती? तो हम लोगों की शादियां हमारे माँ बाप ने पसंद किया था, मौसी ने पसंद किया था, बुआ ने पसंद किया था, आज तक कोई बिगाड़ नहीं हुआ। और जो तुम पसंद करते हो, जो मोबाइल में देख देख करके ब्याह से पहले फोन करते रहते हो मंगेतर से साल साल भर, वो तो एकदम बिगड़ता चला जा रहा है और सारा रवाज बिगड़ गया है। इसमें साहब हम्माम में नंगे हैं, ना आलिम, ना वकील, ना बैरिस्टर, ना महतो, ना जमींदार, ना किसान, ना कोई नीची जात का, हर कोई इसमें बराबर है। ब्याह एक बात भाई, फोन नंबर कान के से पहुंच गए। अब इन ब्याह होई कैंसिल होई का होई बात चालू है? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें एक वाकया छोटा सा सुनाता हूं 2 मिनट का। इमाम अस्मई
एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, लेकिन उनका कमाल इल्मे अनसाब में था। इल्मुल अनसाब के बड़े माहिर थे। वैसे और भी सारा इल्म था उनको, लेकिन इल्मुल अनसाब में इमाम असमई जाने माने आलिम है। इमाम असमई कहते हैं कि बुर्का पहन करके एक लड़की जा रही थी रास्ते से, और एक काला कलूटा हबशी जिसके होठ मोटे मोटे थे, बाल तार की तरह थे, तावक पेनी की तरह मुंह था, वो आगे लेकर के जा रहा था। इमाम असमई कहते हैं रास्ता पैदल चलते चलते जब वो एक पेड़ के नीचे हम लोग छहाने लगे, सुस्ताने लगे, तो उन दोनों नौजवानों ने कहा सलाम अलैकुम मौलाना साहब। इमाम साहब सलाम अलैकुम। लड़के ने भी कहा, लड़की ने भी कहा। तो इमाम साहब कहते हैं कि बेटा हमको पहचानते हो कि मैं मौलाना हूं, इमाम हूं? कहा हाँ। आप असमई साहब नहीं हैं? कहा हाँ हाँ बेटा मैं ही असमई हूं। लेकिन तुम कैसे जानती हो? कहा आप हमारे घर में हमारे अब्बा की दावत पर तकरीर करने आए थे हमारे गांव में, और खाना मैंने बनाया था आपका, आपकी तकरीर गांव में हुई थी, हम लोगों ने सुना था, तो आज आपको देखा तो पहचानेंगे नहीं? तो कहा अच्छा तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? तो उसने अपने अब्बा का नाम बताया। कहा हाँ हाँ बेटा मैं वहां उस गांव में गया हूं, तुम उनकी बेटी हो? कहा हाँ मौलवी साहब हम उनकी बेटी हैं। कहा ये तुम्हारे साथ जो हबशी हैं जंजी काफूर ई के हो है? तो उसने मुस्कुरा करके लजा करके कहा मौलाना साहब ये हमारे शौहर हैं, हमारे हस्बैंड हैं। कहा रे तू और ये है? पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, और जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। तू इतनी गोरी चिट्टी, इतनी साफो शफाफ, इतनी हसीनो जमील, और ये आदमी इतना काला कलूटा, ये आदमी पसंद कैसे आया तुझको? तू इसके साथ रह कैसे रही है? लड़की मुस्कुरा के बोली, कहा हजरत आप बूढ़े आलिम हैं, आप बच्चियों के भी बाप हैं, बच्चों के भी बाप हैं, और आप पर भी जवानी गुजरी है, आज आप बूढ़े हो गए हैं। आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं जितनी सुंदर हूं ये उतने ही मकरूह है, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? ये हमारे बाप को पसंद आ गए, ये मुझे पसंद नहीं थे और आजो नहीं है, लेकिन मेरे बप्पा को पसंद थे। तो कहा तुम्हारे बाप को क्या चीज पसंद आई? कहा ये हमारे बाप के साथ तहज्जुद की नमाज 2 महीना पढ़ा, वह हमारे अब्बा वही आशिक हो गए। कहा अपन बिटिया यही करब, तब बस कर लिया। तो मैं अपने बाप के पसंद को अपनी पसंद पर गालिब करना चाह रही हूं, अपने पसंद को अपने बाप के पसंद के ऊपर नहीं ले जाना चाहती। हुआ औरत थी, है ऐसी। आज हमारी बेटियां ऐसी हैं। आज हम भले आलिम हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, हर बाप हर माँ चाहती है कि हमारा दामाद हमारी बेटी अच्छे घर रहे, दीनदार घर रहे, शिर्क कुफर ना करे, बेपर्दगी बेहयाई ना करे, हर बाप चाहता है। लेकिन ये नौजवान बच्चे जिन्हें कोई तजर्बा नहीं होता है, ये बेहूदे खाल देख करके कहा था नहीं हराखक है हम में कि तू है। लीजिए साहब, तो आज जो हमारे समाज में बुराई आई
वो इसीलिए आई। तो मैं ये कह रहा था कि इमाम अस्मई ने पूछा कि बेटी ई मुहात है तो है? कहा इमाम साहब डांट दी तो रतिया भर खड़ा रही। हाँ, निरहू है पेवर पेवर, इतना फरमा बरदार है मेरा कि जो कहूं वो मानता है। और इतने नहीं, 2 रिकात नफिल भी कभी कभी पढ़ते हैं ये, और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी सुन्नर मेहरारू हमको दे दिया। शुक्राना नमाज पढ़त ही कालिया। और मैं सब्र कर रही हूं इसको देख करके कि मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन बप्पा को पसंद था तो मैं सब्र करती हूं। और ये शुक्र करता है तो सब्र का बदला भी जन्नत है, और शुक्र का बदला भी जन्नत है। इहो जन्नती है, हमहू जन्नती है। दलील दिया उसने, कहा सब्र का बदला भी जन्नत है और शुक्र का बदला भी जन्नत है। तो इंशाअल्लाह हम दोनों जोड़े जन्नत में भी जाएंगे और दुनिया में भी बहुत प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। हमारे अब्बा को पसंद थे, हमें पसंद है। बोलो, आज इस इतने बड़े समाज में कौन होनहार नौजवान है जो कह दे कि अम्मा तू है जो पसंद है, हमें पसंद है, पप्पा तू है जो पसंद है, हमें पसंद है। हम उसको 2-12 नहीं देखने जाएंगे, हम अपने समाज में ऐब नहीं लगाएंगे, हम ये रंग रूप नहीं देखेंगे, हम सीरत देखेंगे, हम तकवा और परहेजगारी देखेंगे। और अगर हम सब यही कर ले, आज ये समाज क्यों बिगड़ गया है जानते हो? अंग्रेज हमसे ज्यादा चालाक थे, पहले भी आज भी। जब उन लोगों ने हुस्न परस्ती अपनाई तो कई करोड़ काली लड़कियों को कोई अमेरिका बर्तानिया में पूछता नहीं था। जो नाटी थी, काली थी, भद्दी थी, कोई नहीं पूछता था। तो उन्हें वो सेक्स फ्री कर दिया उन लोगों ने। अगर हम मुसलमानों ने भी काली औरतों को छांटा, लूली लगड़ी औरतों को छांटा और रंग रूप को छांटा, तो अगर 10 लाख लड़कियां हमारी बिला मर्द के रह जाएंगी समाज में, तो वो धारा कहां जाएगा, कैसे रुकेगा, कौन उस हया को रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बादशाह हुए, जब खलीफा हुए, तो आपने एक कानून बनाया था। जानते हो कानून क्या था? अल्लाह के रसूल जिंदा थे, मुसलमान गोरी गोरी यहूदियों की लड़कियों से ब्याह करते थे, ईसाइयों की लड़कियों से ब्याह करते थे। अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, वो सुंदर सुंदर यहूदी औरतें, ईसाई लड़कियां मुसलमान बिछ बिछ के ब्याह करते थे। अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे। जब हजरत उमर का जमाना आया तो एक सहाबी जिनका नाम याद करो, हुज़ैफा बिन यमान, हुज़ैफा बिन यमान ने एक अंग्रेज औरत से ब्याह किया, शादी किया। हजरत उमर को पता चला कि एक अंग्रेज औरत की सुंदरता देख करके शादी किया इस मुसलमान ने। हजरत उमर ने कहा जाओ कह दो तिलाक दे दे, और कहीं मैं आ गया तो उसकी खाल खलिया करके खींच करके भूसा भर दूंगा और ऐसे ही बालू में छोड़ दूंगा, सूख के मर जाएगा। अब लो पूरे मदीना मोहल्ला इलाका भर में हो फलनियक मेहरारू अंग्रेज हो, ईसाई होए, हो यहूदीन होए, हो किबती होए, हो अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे, अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे। ये उमर को क्या हो गया है? ये उमर के बाप की शरीयत है जो घटावा बढ़ावा कर रहा है।
भागे भागे बदरी सहाबी जो जिंदा थे, जो बदर में शरीक हुए थे, बदरी सहाबियों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो जन्नती हैं। बदरी सहाबियों के पास मदीना में गए, कहा चलो वरना उमर हमारी खाल खींच लेगा। गए, बदरी साहबी इकट्ठा हुए, अमीरुल मोमिनीन के पास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन ये आप ऐसा अंधेर ना करो, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, सब लोग ब्याह शादी करते रहे। अगर हुज़ैफा ने कर लिया, नेक आदमी है, तो आप कह रहे हो कि तिलाक दे, नहीं तो उसके खाल को छोड़ा के भूसा भर दूंगा। कहा तुम लोग सिफारिश में आए हो? कहा हाँ। कहा पहले तलाक दिलवा के आओ वरना तुम्हारी भी खैरियत नहीं है। धारा पलट गया, कहीं भैया तिलाक दे नहीं तोरे साथे हम रहू। दिया तिलाक, बुलाया, काओ आए, तकरीर किया मस्जिद में और रोने लगे, आंसू गिर रहे थे और कह रहे थे कि ये ईमान वालों, अगर ये मुसलमानों की बेटियां जो सांवली हैं, जो कुरान पढ़ने वाली हैं, जो निस्वा की डिग्री लेने वाली हैं, जो बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाली हैं, जो रंग सांवला है, रंग काला है, होठ मोटा है, भद्दी है, मोटी है, नाटी है, अगर इन परहेजगार बहनों को, इन परहेजगार बेटियों को तुम हुस्नो जमाल के तहत छोड़ दोगे तो इनका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कानून बनाया था, एक सांवली मोमिना, एक दौरे हाजिर के ईश्वरिया राय और हुस्न आलम आरा से 1000 दर्जा बेहतर है जो एक सांवली बच्ची हो लेकिन अम्पारा जबानी याद हो, नमाज पढ़ती। उलमाए किराम, हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अंजाम वही होगा जो इजराइल वाले फलस्तीन में कर रहे हैं। कोई गुहार दुनिया से नहीं आएगी। अल्लाह ने कुरान में कहा, फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्ज़, उनके ऊपर न जमीन रोई न आसमान रोया। तो जमीन आसमान के कहूं आंसू है? नहीं, जमीन से मुराद अहले जमीन और आसमान से मुराद अहले आसमान, फरिश्ते। उन पर जमीन और आसमान नहीं रोए जब वो मारे गए, धसाए गए। तो आज हमारी वो बेटियां जिन्हें हमें 10-10 जगह दिखाना पड़ता है, थोड़ा सांवला होने की, मोटी होने की वजह से, भद्दी होने की वजह से हाफिज़े कुरान हम बना देते हैं, फिर भी कोई तैयार नहीं होता है। जब 1 बीघा खेत बेच करके दो, अम्मई बम्मई से उधार बाढ़ी 4-4 लाख और दे दो, तो कहीं जा करके कोई तैयार हो जाता है। हमसे 2-3 लोग कहे, अरे आप जलसन जात हो तो मुझ साहब परहेजगार लड़का हेर दो, बिटिवा पढ़ाए हन तो हेरन। कहीं ने मुझ साहब ही पूर्ववा में से आ रहे, 5 लाख देते रहे, हम कुछ बोलन नहीं। बाकी अब जब आप आई गए हो तो बहरहाल अब आपका तो लजिया रख ही पड़ी। तो हम कहें जरूर है, तू हमारे नाते 20,000 तो कम करबो ना। कहा हाँ 2500 कह दे, 50 कह दे, समझे? वो पूर्ववा वाले जो दियत रहे वो माँ वो 25-50 हमारे सिफारिश पर कम करी तब भी हवा करी। मुसलमान अहले हदीस, हाजी नमाजी, आज ये हाल है। तो जब सांचा ही खराब है तो चाहे जितना ईंटा पात हो, कुल टेढ़ा पैदा होगा। इसलिए सबकी औलाद, मौलवियों की भी औलाद गाली देती है मौलवियों को, हाजियों की भी नमाज गाली की औलाद गाली देती है। सब के सब एक ही हम्माम में। बाज खानदान बड़दमियों के, जमींदारों के ऐसे भी हैं जो आड़े आड़े दारू भी पीते हैं और दारू पीते पकड़े भी जाते हैं। ये इलाके में हल्ला भी हो जाता है कि फलनमा का लड़का, हाजी साहब का लड़का, मौलवी का लड़का दारू पीता। सब बिगड़ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हमने ये फैसला कर दिया है
कि तुम दुनिया में जहां कहीं रहो हमारी इबादत करो, और हमारी इबादत करने के बाद अपने माँ बाप को दुलार और प्यार से अपने पास रखो, उन्हें बढ़िया खाना खिलाओ, अपना खराब खाओ, उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाओ, अपना खराब पहनो, उन्हें दोहरा जानो, अपना यकहरा समझो। ये माँ बाप का दर्जा है। माँ बाप का नाफरमान जहन्नमी है। माँ बाप की खिदमत फर्ज है। माँ बाप जो कहे वो कहना वाजिब है सिवाय शिर्क के। आप माँ कितनी ही बड़ी नंगीन हो, रोज 4 गाली पतोहों को देती हो, लेकिन बेटे के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो ये भी कह दे कि अम्मा काहे गरियावत। ये पावर है। और बाप इन्हीं बच्चों की गरीबी की वजह से बेचारा अपना मुल्क घर द्वार छोड़ करके बम्बई झल्ली ढोने जाता है, और चिलचिलाती हुई धूप में सऊदिया दुबई जाता है, रोता हुआ जाता है कि पता नहीं कितने लोग गांव के मर जाएंगे, माटी देने को पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। रोता जाता है, 2 साल 3 साल पर आता है उन्हीं औलादों के लिए। वहीं से कमा करके जो पाता है अपना पेट काट करके भेज देता है। यहां मुर्गी, रोज मुर्गी के फ्राई चलत है, और नेपाल में तो गोश्त बहुत सस्ता अल्लाह ने कर दिया है। 1 जून न 2 दिन पर तो तीसरे दिन गोश्त बनता है। सब पैसा वही है, खा रहे हैं, बदन में गर्मी हो रही है, ताकतवर है, बाप कमा कमा के भेज रहा है। जवानी भर गधे की तरह ढोया बाप ने, और बुढ़ापे पर वही औलाद उसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है चुप रहो तू, क्या रह गया, मर गया वो जीती जी। अनवर जलालपुरी ने एक तर्जुमानी की है, अपने छोटे छोटे बच्चों को चुम्मा लेकर बोसा लेकर के जा रहा था जहाज पकड़ने, तो उसकी बीवी ने कहा मैं भी चलूंगी। मां ने कहा बेटा मेरे लाल मैं भी तुझे छोड़ने चलूंगी। बाप ने कहा जब इन्हरे जाती तो हमहू चली बाबू वही जिपिया में। कहा चलो बप्पा। गए, गोरखपुर पहुंच गए, ट्रेन आ गई, स्टेशन पर खड़े हैं। मां की आंखों में आंसू है, बाप की आंखों में आंसू है कि मेरा लाडला जा रहा है, पता नहीं मुझे माटी देने को पाएगा कि नहीं पाएगा, इसे देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मां भी रो रही है, जा चला जा, पता नहीं अल्लाह क्या लिखे होगा। उसकी बीवी, उसने थोड़ा इशारा किया, कहती भाई बगले आओ, अपने माई बप्पा से हम दुई बात बतवा ली। बगल गई तो उसके कंधे पे सर रखा और नकाब ऊपर रखा, कान में कुछ कहने लगी। तब तक ट्रेन ने सीटी दिया कि पैसेंजर लोग गाड़ी में सवार हो, चल रही है। अनवर ने तर्जमानी की है, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो। वो लड़का कहता है हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, और तुम्हें मैं छोड़ के हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। मेरी बीवी, ये मुहताजी और गरीबी मुझको तुझसे जुदा कर रही है, वरना मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। वो चला गया, न जाने कैसी कैसी रातें उसकी गुजर रही थीं। अकेला था, वहरान था, रातें बेनींद की गुजर रही थीं, अपनी आल औलाद के सोच में पड़ा था। बेटा बीमार है, पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर कितना पैसा लिया, पैसा है कि नहीं है। वही अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह हिफाजत करना। आता है जब बुढ़ापे में घर, तब बेटा जवान हो जाता है, बियाह कर देता है कि अब हमारा बेटा कमाए खिलाएगा, हम अब आराम से इबादत करेंगे, सदका खैरात करेंगे। का पता चला कि एक रोज चाहो पी 5 रुपया नहीं देता है, और बांट के बगले खोली कर लिया है।
लानत है, अल्लाह की कसम ऐसी औलाद जन्नत में नहीं जा सकती है। बाप बांट ले वहीं तू गोश छौको राती का और आलू की तरकारी वहीं वो बुढ़ापम खात है। अगर उसकी बेटियां आ गई, खुदा की कसम ये भाई त्योहारी नहीं देते हैं अपनी बहनों को। बुढ़वा रोता है कि बेटियों त्योहारी 8 से चाउर पहुंच जाए, 2 किलो चीनी कोनो दे दे कुछ। ये मुसलमान की अक्सरियत इसमें मुलव्विस है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और मेरी बेटियों, आज के इस हक कॉन्फ्रेंस में ये वादा करके उठो कि जब तक जिंदा रहोगी दुनिया में, जब तक जिंदा रहोगे दुनिया में, कभी भी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करोगे। माँ बाप चाहे जितना गाली दे, गाली सहते चले जाओ, कोई जवाब नहीं है उनका, गाली देने दो। और अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दिया तो खुदा की कसम वो बद्दुआ लग के रहेगी और उसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि माँ बाप की नाफरमान जहन्नम में जाएगी औलाद, और दयूस जहन्नम में जाएगा। दयूस, दयूस जान तो क्या कहा था? दयूसों का कहा था कि अपने बहन बिटिया और रिश्तेदार की औरतों को दूसरों से बातचीत करते देखे और बुरा ना लागे, रोके ना, वो दयूस है। या अपनी बीवी से रात में जो बातचीत किया था उसे दोस्तों से जाकर के बता दिया क्या जो करे अम्मा खमेस कहन तो वैस कही तो वैस कही, हलाल हराम को, वो दयूस है। हमारे 2 मिनट वक्त दे दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के और जमाते अहले हदीस की रीढ़ की हड्डी नवाब सिद्दीक हसन खां साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो गरीब थे, मौलवी गरीब ही होता है। आज जो मौलवियों को बेइज्जत कर रहे हैं लोग, क्यों काहे करते हैं जानता हो? कुछ चन्ना उन्ना मांगल सबका खैरात मदरसम खात है, आपन तो पैसा लगावत नहीं है। गरीब घर के होते हैं तो अब गांव का दौलतमंद आदमी के सामने वो क्या बोलेगा यार, जो सदका खैरात खा के जिया है। तो नवाब साहब वह मेरे मौलवी रहे, लेकिन बहुत भारी मौलवी थे। तो वहां का जो नवाब था भोपाल का, उसका इंतकाल हो गया, नवाबा मुसम्मात हो गई जवानिये में। तो देखा कि दूसरा मर्द कहीं अच्छा मिले तो ब्याह कर ले। तो लोगों ने कहा सबसे बड़ा भारत में इस वक्त दिमाग का, जहन और इल्म का एक आदमी मौजूद है, उसका सिद्दीक हसन नाम है, बाकी बड़ा गरीब है। कहा तो मेरे पास तो दौलत है, मैं नवाब हूं, मेरा जो मर्द हो जाएगा तो कुल हुकूमतें उसकी हो जाएगी। ब्याह कर लिया, हो गया। अब भला नवाबा औरत के सामने एक फकीर मौलवी हुक्म दे पाएगा? कुछ नहीं। तो नवाबा चाहती थी कि शाम के वक्त नहा धो करके, बाल ओल संवार करके, जुल्फे खोल करके, काकुल गुड़ा करके, गुलगुनों से सज करके भोपाल को टहले, और नवाब साहब वहीं बैठा रहे बगल में, उनके जुल्फ लटका रहे, घूमे। नवाब साहब जानते थे कि दादा मैं तो दयूस हो गया, जहन्नमी हो गया, लेकिन कही तो कैसे कही, कैसे कहूं? तो अपने शागिर्दों से कहा कि बेटा यह हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं तुम्हारे भाषा में, कहा यह हदीस जब हम चौराहा पहुंचब लुम्बनी के, तो यह हमसे आए पूछे कि मौलाना साहब एक मतलब का होता है। चौराहा पहुंचा, जब टागा
नवाबा भी बैठी थी, नवाब साहब भी बैठे थे। तो उस लड़के ने कहा हुजूर बड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन इस हदीस का तर्जुमा नहीं समझ पा रहा हूं। कहा क्या है बेटा? कहा ये दयूस माने का होता है। कहा पागल, दयूस नहीं जानते? कहा नहीं। कहा दयूस मैं हूं, हम देख ले। कहा हुजूर आप दयूस हैं? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा देखो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो अपने बहन को, बेटी को, बीवी को, मौसियाउत बहनों को, ममीरी और पटदार की बेटियों को, सगे संबंधी लोगों को, की औरतों को दुनिया में सबके सामने दिखाए, अर्दा पर्दा ना करे और सबसे बातचीत कराए, वही दयूस है। और दयूस जन्नत में कभी भी नहीं जाएगा। तो मैं दयूस हूं। नवाबा ने वहीं पर्दा किया और फिर पूरी जिंदगी कभी भी टागे पर बेनकाब होकर के नहीं गई। तो दयूस जहन्नम में जाएगा, माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा। इनके लिए बख्शिश नहीं हो सकती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी माँ और बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, मेरी तकरीर का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ से तुम्हें यह नसीहत कर रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ कि जितने मर्द औरत यहाँ मौजूद हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। माँ बाप चाहे कितनी ही गाली दें, सहते रहना। अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होगी। अल्लाह तू हमें पक्का सच्चा रास्तबाज मुसलमान बना और हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, हमारे खतीब अव्वल फजीलतुल शेख अहमद हुसैन फैजी हफिज़हुल्लाह के खिताब को हम समाअत फरमा रहे थे।